Good morning to all of you. Today we will do the revision. Okay. So first question is अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। अब इसमें क्या करना है हमें, जैसे नंबर 1 में लिखा हुआ है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, नंबर 2 जो मेहनत करता है, ये नंबर है इनमें नाम लिखना है। Dear children, please switch off your mic. Please switch off your mic. नंबर 3 जो दुकान पर सामान बेचता है, नंबर 4 जो पढ़ाता है, नंबर 5 जिसका महत्व हो। अब बच्चों इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। अब इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि शब्द क्या होते हैं। शब्द क्या होते हैं? वर्णों के समूह। वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शब्द लिखे हुए हैं, कई शब्द लिखे हुए हैं। इन शब्दों का जो मेन मीनिंग है, यस पेज नंबर, अनेक शब्दों के लिए हमें एक शब्द लिखने हैं। अब इसमें नंबर 1 में दिया हुआ है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ? उस व्यक्ति का नाम हमें लिखना है जो मिट्टी से बर्तन बनाते हैं। उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? कुम्हार कहते हैं। उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? कुम्हार। अब इतने 1 2 3 4 5 6 शब्द जो यहाँ पे दिए हुए हैं, इनके लिए हमने एक शब्द क्या लिखा? कुम्हार। जो व्यक्ति मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उन्हें हम कुम्हार कहते हैं। नंबर 2 जो मेहनत करता है। जो व्यक्ति मेहनत करता है उसे हम क्या कहते हैं? मेहनती। क्या कहते हैं? मेहनती। नंबर 3 में दिया हुआ है जो दुकान पर सामान बेचता है। जो व्यक्ति दुकान पर सामान बेचता है, दुकानदार। दुकानदार। और जो व्यक्ति मिठाई बेचता है, बताइए। अध्यापक। जो व्यक्ति दुकान पर मिठाई बेचता है उसको क्या बोलते हैं? अध्यापक। अरे हमने इसका क्वेश्चन ही पूछा आपसे। जो पहले क्वेश्चन सुनिए, फर्स्टली यू लिसन क्वेश्चन, ओके।
जो व्यक्ति दुकान पर मिठाई बेचता है, मिठाई बेचने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं हम लोग? मिठाई वाला ना, हलवाई। हलवाई वो होता है जो खाना बनाता है, जो खाना बनाता है। जैसे कि अगर हम घर पर कोई फंक्शन करते हैं तो हम खाना बनाने के लिए किसी व्यक्ति को रखते हैं ना, क्योंकि बहुत ज्यादा खाना बनाना होता है। तो ज्यादा खाना हम जैसे नहीं बना सकते हैं तो हम घर पर हलवाई लगाते हैं कि वो आकर के खाना बना देता है। ठीक। अब नंबर 4 में दिया है जो पढ़ाता है। वो व्यक्ति जो पढ़ाते हैं उसे क्या कहते हैं? अध्यापक। क्या कहते हैं? अध्यापक। अगर पढ़ाने वाला व्यक्ति मेल है तो हम अध्यापक कहते हैं, अगर फीमेल है तो क्या करेंगे? उनको क्या बोलते हैं? जैसे कि हम आपको पढ़ाते हैं तो हमको क्या बोला जाएगा? अध्यापिका। क्या बोला जाता है? अध्यापिका। यस। अध्यापक का हम जब फीमेल जेंडर लिखेंगे तो लिखा जाता है अध्यापिका। अध्यापक अगर मेल जेंडर है तो अध्यापक, फीमेल है तो अध्यापिका। क्लियर? नेक्स्ट, जिसका महत्व हो, जिसकी इंपॉर्टेंस हो, उसको क्या बोलते हैं? महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण। क्लियर? Yes, next. Okay, now next question is please children switch off your mic. Next question is आपको हमने इसी चैप्टर में पेज नंबर 109 में बताया था वर्णमाला के सही क्रम, जो क्रम होते हैं वो, जैसे कि लिखा गया है इन शब्दों को वर्णमाला के सही क्रम में लिखिए, सही वर्ग में लिखिए, क्रम या वर्ग में लिखिए। अब यहाँ पे शब्द कौन कौन से दिए गए हैं? जैसे कि बाजार, दुकान, चमक, मालिक, ताकत, ढेर, छुट्टी, गहरी, डंडे और अब इसमें दिया गया है कि इन शब्दों को वर्णमाला के सही क्रम या वर्णमाला के सही वर्ग में लिखिए। अब यहाँ पे वर्ग का क्या मतलब होता है? वर्ग का अर्थ होता है समूह, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं
ग्रुप, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। तो जो वर्णमाला का वर्ग है, वर्णमाला के जो वर्ग हैं वो कौन कौन से होते हैं? अब हम आपको बता रहे हैं इसमें, जैसे कि हम लोग व्यंजन पढ़ते हैं, व्यंजन कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, ञ, त, थ, द, ध, र, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, 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 ह, मैम आपकी अच्छे से आवाज नहीं आ रही। अक्ष, त्र, क्या नेटवर्क प्रॉब्लम होगी बेटा? नाउ क्लियर? डियर चिल्ड्रन, वॉइस क्लियर आ रही बेटा? यस मैम। ओके। यस मैम। देखिए यहाँ पे जो हमने ये व्यंजन लिखे हुए हैं, इन व्यंजन को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है, अलग अलग समूह में, अलग अलग वर्ग में डिवाइड किया गया है। जैसे कि ये जो पहली लाइन है इसको हम बोलते हैं क वर्ग, इसको हम क वर्ग बोलते हैं। क वर्ग क्यों बोलते हैं? इसको ख वर्ग भी बोल सकते थे, ग भी बोल सकते थे, घ भी बोल, लेकिन नहीं, जो इसका स्टार्टिंग लाइन है वो क से स्टार्ट होता है, इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा है? क वर्ग। उसके बाद इसका स्टार्टिंग लाइन च से है, इसलिए हम इसको बोलते हैं च वर्ग। इसका स्टार्टिंग किससे होता है? क से। इस लाइन की स्टार्टिंग से है क से, इसलिए हम इसे बोलते हैं ट वर्ग। इस लाइन की स्टार्टिंग है ट से, हम इसको बोलते हैं ट वर्ग। ये ट वर्ग। इसके बाद जो य की लाइन है और ये स वाली लाइन है, ये अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, इनमें डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से? अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्ताक्षर। जो संयुक्ताक्षर होते हैं जैसे कि छ, त्र, ज्ञ, ये संयुक्ताक्षर हैं। य, र, ल, व, श, ये होते हैं कौन से व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन, और ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो ऐसे इन लोगों को वर्गों में डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पर जो दिया गया क्वेश्चन, इन शब्दों को वर्णमाला के सही वर्ग में लिखिए। कौन कौन से वर्ग दिए गए यहाँ पर? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, टा वर्ग, लास्ट प वर्ग। अब हमें इन शब्दों को इन वर्गों में डिवाइड करना है, इन वर्गों में लिखना है। अब जैसे कि बाजार, तो आप बाजार में देख रहे हैं कि बाजार में किससे स्टार्ट है? ये शब्द ब से स्टार्ट है, तो ब कौन सी लाइन में आता है? हम जब वर्ग में देखेंगे तो देखेंगे प, फ, ब, ये यहाँ पर ब आ गया, मतलब कि ये प वर्ग में आता है। तो बाजार को हम किस में लिखेंगे? प वर्ग में लिख देंगे। नेक्स्ट है दुकान। दुकान किससे स्टार्ट है? द से। अब द को हम वर्ग में चेक करेंगे। यस, ता, ता वर्ग। ता वर्ग, वेरी गुड। द किसमें आया? यहाँ पे ट वर्ग में आया, तो हम इसको दुकान को किसमें लिख देंगे?
च वर्ग में लिखेंगे। नेक्स्ट है चमक। च किसमें आ रहा है? च वर्ग में। तो च वर्ग में हम लिख देंगे चमक। नेक्स्ट है मालिक। माँ किसमें आता है? नहीं, माँ वर्ग नहीं बोलते। क्या माँ को देखो किस लाइन में आ रहा है? प वर्ग में। क्योंकि इसका इसका जो मेन होता है, मेन होता है मेंबर, वो केस के मेंबर है। आज इसका कैप्टन है वो प है। जैसे क्रिकेट मैच होता है ना, उसमें सब तो कैप्टन नहीं होते हैं। सब कैप्टन होते हैं क्या? नहीं होते हैं, है ना। उसमें एक ही कैप्टन होते हैं, बाकी जो होते हैं प्लेयर वो कौन होते हैं? उसके मेंबर होते हैं। तो ये सब मेंबर है। फोर मेन कैप्टन कौन है? का है। का यहाँ पे वर्ग के मेन कैप्टन के रूप में यहाँ पे काम कर रहा है। तो जब से लिखेंगे माता शब्द तो किसमें लिखेंगे? प वर्ग में लिखेंगे। तो हम प वर्ग में क्या लिख देंगे? मालिक। नेक्स्ट है ताकत। मैम ताकत। तो हम ता वर्ग में लिख देंगे पेज नंबर कितना है? पेज नंबर 109। नेक्स्ट है ढेर। अब ढेर देखिए, ढ किसमें आ रहा है? मैम तावर्ग। ट वर्ग में। ट वर्ग में हम लिख देंगे ढेर। नेक्स्ट छुट्टी। चावर्ग। च वर्ग में। ये आपको ये लिखा हुआ है, किसमें आ गया? च वर्ग में। च वर्ग में हम लिख देंगे छुट्टी। नेक्स्ट है गहरी। ग वर्ग। ये आप ग यहाँ लिखा हुआ है। और इस गा का कैप्टन कौन है? क। गा का कैप्टन कौन है? क वर्ग। तो हम क वर्ग में लिखेंगे गहरी। नेक्स्ट है डंडे। टावर। टावर। ये आपका ड लिखा हुआ है, किसमें आ गया? ट वर्ग में। तो हम ट वर्ग में लिख देंगे डंडे। लास्ट है कप। मैम कावर्ग। पावर नहीं आएगा इसमें बेटा। कावर्ग का। यस। इसमें कैप्टन है का, तो ये यहाँ पे लिख दिया गया का। क्लियर? यस मैम। अब आपको इसमें देखिए, जो भी हमने वर्ग लिखा है उस वर्ग का जो फर्स्ट मेंबर है उसको हम कैप्टन मानते हैं। इसमें वो कैप्टन है और उसी के नेम से उस वर्ग को, उस ग्रुप को हम उसी के नेम से जानते हैं। जैसे कि नंबर 1 में का कैप्टन है तो हम का के नाम से इस वर्ग को जानते हैं। इसमें चा है तो इस ग्रुप को हमने चा वर्ग का नाम दिया। चा है मेन नंबर तो इसको हमने चा वर्ग का नाम दे दिया। इसमें स्टार्टिंग से चा से है इस ग्रुप को हमने चा वर्ग का नाम दे दिया। इसमें 5 से स्टार्ट है तो इसको हमने प वर्ग का नाम दे दिया। और जब भी अगर इसके अलावा कोई और भी शब्द दिए जाएंगे तो हम उसको इस वर्ग के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। जैसे कि हम अभी और शब्द बताते हैं आपको। जैसे कि झूला। अब बताइए झूला किसमें आएगा? ये यहाँ पे झ लिखा हुआ है, किसमें आ रहा है ये? चावर। चावर में। आगे हम क्या लिख देंगे? झूला। ऐसे ही माला। माँ किसमें आएगा? में। तो हम पा वर्ग में लिख सकते हैं माला। और ताला टावर। पा वर्ग में। वेरी गुड।
उसके बाद आप बताइए। कोयल का वर्ग का वर्ग में, है ना? का वर्ग का वर्ग पतंग पतंग का वर्ग का वर्ग, वेरी गुड। का वर्ग का वर्ग। था वर्ग थर्मस था नहीं है, वो था वर्ग, क्योंकि हाँ ये था इसमें आया है, था वर्ग में आ रहा है, तो इसके वजह से जो इसका मेन कैप्टन है था, उसे हम था वर्ग में लिखेंगे। और नेक्स्ट आगे आपका धनुष, धनुष किसमें आएगा? धा वर्ग नहीं बेटा, आप इसको क्यों वर्ग में ऐड कर रहे हो? मैम धा वर्ग ये हाँ धार में है, लेकिन जब हम इसका वर्ग लिखेंगे तो लिखेंगे ता वर्ग, क्योंकि इसका कैप्टन ता है। हम बार बार बताए ना आपको कि इसका कैप्टन ता है, तो हम इसको धा वर्ग भी बोल सकते हैं, ता वर्ग ही बोलेंगे। शब्द ये धा से स्टार्ट है, लेकिन इसको हम ता वर्ग के अंतर्गत ही लिखेंगे। यस मैम ओके ओके, ऑल ऑफ यू, थैंक यू।